दोस्तों, देश के आजादी के लगभग 77 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन आज भी कुछ लोग वीवीआईपी और वीआईपी कल्चर में विश्वास रखते हैं। विश्वास कौन रखता है? एक पार्टी है और देश की बड़ी पार्टी है, उसके कुछ नेता वीवीआईपी वीआईपी कल्चर में विश्वास रखते हैं। आपको बता दें, देश में अभी 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस का आयोजन लाल किले पे हुआ था और ऐसे में राहुल गांधी को 5वीं पंक्ति मिली थी बैठने के लिए। उससे कांग्रेस का दर्द जो है वो छलक गया है। कांग्रेस ये कह रही है कि राहुल गांधी को 5वीं सीट कैसे दी गई। यानी जो आज आपको याद होगा, जिस प्रकार से देश आजाद हुआ था तो उस समय जवाहरलाल नेहरू ने किस प्रकार से वीआईपी वीवीआईपी का कल्चर चलाया, लेकिन उसके बाद नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के बनने के बाद वीआईपी और वीवीआईपी कल्चर खत्म कर दिया है। आपको पता ही है कि लाल बत्ती जिस प्रकार से नेताओं और अधिकारियों की गाड़ियों पर लगी होती थी, उसका खात्मा मोदी ने ही किया था। और जिस प्रकार से कांग्रेस कहती है कि पहली पंक्ति में हमें बैठना चाहिए, यानी अपने आप को उत्कृष्ट समझती है, अपने आप को बहुत ऊंचा दिखाना चाहती है, तो कोई पहली पंक्ति या 5वीं पंक्ति में बैठने से ऊंचा नहीं होता है। ऊंचा अपने कर्म, अपने विचारों से, अपने कार्य से होता है। राहुल गांधी ऐसा कार्य कर दे जिससे कि वो पहली पंक्ति ही नहीं, वो कहीं भी बैठे हों उनका सम्मान पहली पंक्ति के भांति हो। लेकिन ये काम में विश्वास नहीं रखते, कुर्सी में विश्वास रखते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, इसी के बाद से कांग्रेस की जो जाहिल मानसिकता है वो प्रदर्शित हो गई है। कांग्रेस की जो प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनाथ है, उन्होंने मोदी को कुंठित विचारधारा का व्यक्ति बताया है। सुनिए इस बयान को। नरेंद्र मोदी एक छोटी मानसिकता के और बड़े छोटे दिल के आदमी हैं और इसका प्रमाण वो खुद ही बार बार दे देते हैं। एक बात और भी है कि छोटे मन के लोगों से बड़ी बातों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आज स्वतंत्रता दिवस समारोह पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 5वीं लाइन में बिठाकर नरेंद्र मोदी आपने अपनी कुंठा तो दिखा दी, लेकिन इससे राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 5वीं रो में बैठे या 50वीं रो में बैठे, वो जननायक है और उसी शिद्दत से लोगों के मुद्दे उठाएंगे जैसे वो उठा रहे हैं। लेकिन यह दिखाता है कि आप और आपकी सरकार के मन में लोकतंत्र के लिए, लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए, नेता प्रतिपक्ष के लिए तनिक भी इज्जत नहीं है। क्योंकि सच यह है कि नेता प्रतिपक्ष की रैंक कैबिनेट मंत्री की होती है। पहली रो में सारे कैबिनेट मंत्री बैठे हुए थे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को ही 5वीं रो में नहीं बिठाया गया। खड़गे जी के लिए भी सीट जो थी वो 5वीं रो में ही थी। एक बेवकूफी का बयान रक्षा मंत्रालय की ओर से आया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हम ओलंपियंस को इज्जत और सम्मान देना चाहते थे। बिल्कुल देना चाहिए, ओलंपियंस को सम्मान दीजिए, विनेश फोगाट को भी सम्मान दीजिए। लेकिन क्या यह सम्मान अमित शाह, जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण, जयशंकर नहीं देना चाहते थे? तो आपके बयान जो है वो आपकी कलाई और खोल रहे हैं, तो बयान ना दीजिए, इससे बेहतर होगा। नेता प्रतिपक्ष लोकतंत्र में इसलिए जरूरी है क्योंकि वो सरकार को जवाबदेह बनाता है, वो सरकार को कटघरे में खड़ा करके लोगों के मुद्दे उठाता है। असलियत यह है कि राहुल गांधी से आप लोग असहज हो जाते हैं। वो आंख में आंख डाल के आपसे सवाल पूछते हैं, वो आपके भ्रष्टाचार को, आपकी नाकामियों को, आपकी विफलताओं को आपके मुंह पर कहने की ताकत रखते हैं, तो आप उनसे आंखें चुराते हैं। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 5वीं रो में बिठाइए या 50वीं रो में, राहुल गांधी फिर भी राहुल गांधी रहेंगे। लेकिन ये कर कर एक बार फिर से आप लोग कितने छोटी मानसिकता के क्षुद्र, बिल्कुल चूहे के कलेजे वाले लोग हैं, ये फिर से आपने सिद्ध कर दिया।